नाज़रीन, न्यूयॉर्क की मसरूफ माहौल में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के गिर्द हलचल बढ़ रही है। सिफारती गाड़ियां कतार दर कतार दाखिल हो रही हैं और दुनिया भर के रहनुमा एक ऐसे वक्त पर जमा हो रहे हैं जब मशरिक़ वस्ता की तकदीर एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। गजा में हालिया जंग के बाद की खामोशी अभी ताज़ा है। मलबे के ढेर, टूटी हुई दीवारें, जलते मकान और उजड़ी बस्तियां अब भी खून रेज यादें दोहरा रही हैं। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मुलाकात की वो अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को तजावीज़ पेश करेंगे कि गजा में जंग बंदी के बाद का इंतजाम किस तरह होगा। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक अपनी अफवाज गजा भेजने पर आमादा हो ताकि इजराइल मरहलावार इनखला कर सके। इस तजवीज़ का दूसरा पहलू यह है कि अरब और मुस्लिम दुनिया न सिर्फ फौजी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी किरदार अदा करे ताकि इक़्तिदार की मुंतकिली, गवर्नेंस की बहाली और तामीर नौ के अमल को यकीनी बनाया जा सके। इस मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक, जहां उनसे इसराइली इनखला के उसूल, गजा में आइंदा की हुक्मरानी और वो सब मुमकिना इक़दाम ज़ेर बहस आएंगे जो एक ऐसे गजा की तश्कील में मदद दें जिसमें हमास का कोई अमल दखल ना हो। सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के साइड लाइन्स पर इन आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। पहले उनकी मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से हुई और उसके बाद मुस्लिम रहनुमाओं से। दूसरी तरफ सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान दो रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। उन्होंने फ्रांस के सदर मैक्रोन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। ये ऐलान सिर्फ फ्रांस तक महदूद नहीं रहा बल्कि बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। गोया एक नई लहर उठी है जो आलमी राय आमा को फ़लस्तीनी रियासत के वजूद की जानिब धकेल रही है। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए एक और अहम मुतालबा किया है। उन्होंने मज़ाहमती तंजीम हमास से कहा कि वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे ताकि एक मुत्तहिद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जा सके। उनके बकौल गजा को इमदाद की सख्त ज़रूरत है, जंग बंदी नागुज़ीर है और उसके बगैर अमन का ख्वाब मुमकिन नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि जंग के खात्मे के 3 माह के अंदर एक उबूरी आइन तैयार किया जाए ताकि इक़्तिदार की मुंतकिली शफाफ तरीके से हो और फिर बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन की निगरानी में इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने दुनिया के 151 ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। महमूद अब्बास ने अमरीका, सऊदी अरब और दीगर आलमी शराकतदारों के साथ ताउन पर आमादगी जाहिर की ताकि अमन मंसूबे पर अमल दरामद मुमकिन हो। पाकिस्तान ने भी फ़लस्तीनी रियासत को मगरबी ममालिक की जानिब से तस्लीम करने के अमल का खैर मकदम किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि तमाम ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत फ़लस्तीन को तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने 1988 में ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया था और अब फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और पुर्तगाल के ऐलान खित्ते में इंसाफ और अमन की तरफ बड़ा कदम है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि यह सिर्फ सियासी मामला नहीं बल्कि इंसानियत का सवाल है। इसी दौरान पाकिस्तान के वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में भी शिरकत की जहां वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आलमी बरादरी को कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल पर मतवज्जो किया और दुनिया को याद दिलाएं कि ये सिर्फ तनाज़ात नहीं बल्कि इंसानी बहरान है जिन्हें हल करना आलमी जिम्मेदारी है। उनके साथ उनकी मुलाकातें भी हैं जहां वो दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू करेंगे। अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो के साथ टेलीफोनिक राब्ते में भी यही बात हुई कि ताल्लुकात में एतमाद कायम है, लेकिन पसे मंजर में कतर में हमास के रहनुमाओं के खिलाफ इसराइली कार्रवाई पर मुस्लिम दुनिया की तशवीश गहरी है। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप का मकसद न सिर्फ अमन मंसूबा पेश करना है बल्कि यह भी है कि अमरीका को आलमी सतह पर एक कायदाना किरदार में दिखाया जा सके। दूसरी तरफ हमास ने सदर ट्रंप को एक खत लिखकर यह शर्त रखी है कि अगर जंग बंदी होनी है तो अमरीका उसकी जमानत दे। खत में कहा गया है कि वो 60 रोजा जंग बंदी पर आमादा हैं और यरगमालियों का निस्फ ग्रुप छोड़ देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अमरीका एतमाद के साथ जमानत दे। ये वक्ती नहीं बल्कि पायदार अमन होगा।
یہ خط صدر ٹرمپ کو رواں ہفتے پہنچایا جانا ہے اور اس کے تمام مندرجات دنیا کے لیے اہم سوال کھڑا کرتے ہیں کہ کیا واقعی امریکہ اس بار ایک قابل بھروسہ ضامن کا کردار ادا کرے گا؟ وجہ صاف ظاہر ہے، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اب بھی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، یہودی آبادکار اب بھی مغربی کنارے کی زمین ہڑپ کر رہے ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اس ظلم کو حماس کے خلاف جنگ کا نام دے کر اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ سلامتی کونسل میں ویٹو کی پاور، فلسطین کی مکمل رکنیت کی راہ میں رکاوٹ، یہ سب دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس تمام منظر میں ایک طرف ٹوٹی ہوئی عمارتیں ہیں، بچے ہیں جو کھنڈرات میں کھیلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مائیں ہیں جو اپنے شہید بیٹوں کی تصویریں تھامے بیٹھی ہیں اور دنیا کے طاقتور ایوانوں میں فیصلوں کی کاغذی جنگ جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلے اس ملبے کو اٹھا پائیں گے؟ کیا یہ تجاویز ان بے گناہوں کی آنکھوں میں امید جگا سکیں گی؟ اور کیا یہ منصوبے واقعی امن کی راہ ہموار کریں گے یا تاریخ ایک بار پھر یہی دہرائے گی کہ طاقت کے فیصلے انسانیت پر غالب آ جاتے ہیں؟ لیکن اس ظلم کے سائے میں ایک نئی حقیقت ابھر رہی ہے۔ عالم اسلام کے سب سے بڑے ایٹمی ملک پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ کہتا ہے کسی ایک پر حملہ دونوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ یہ ایک پیغام ہے اور ایک وارننگ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پاکستان اور سعودی عرب نے مل کر واضح کر دیا کہ اگر مشرق وسطیٰ یا جنوبی ایشیا میں کسی نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی تو اس کا جواب صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ تاریخ کے دھارے میں لکھا جائے گا۔ آج پاکستان کا ایٹم بم اسرائیل کے غرور کے خلاف سب سے بڑی بریک ہے۔ مغربی تھنک ٹینک کھلے عام کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے سعودی عرب اور خلیجی دنیا کے تحفظ کی ضمانت ہے، اور اس جنگ کا فیصلہ اب صرف ایک ہی نعرہ کرے گا: فلسطین آزاد ہوگا، اسرائیل ختم ہوگا، کیونکہ ظلم کبھی باقی نہیں رہتا اور قربانیوں کا خون کبھی رائگاں نہیں جاتا۔